हेलो दोस्तों, मैं हूं वीकेसी विशु और आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान के प्रकार। इसके बारे में शुरुआत में अभी मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूं, डिटेल से मैं बाद में बताऊंगा। पहले शॉर्टकट में जान लेते हैं कि ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो विस्तृत रूप में ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य ज्ञान, दूसरा होता है विशिष्ट ज्ञान। और सामान्य ज्ञान को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। प्रागुनभाविक ज्ञान यानी एप्रियोरी नॉलेज, दूसरा होता है प्रायोगिक ज्ञान, एम्पिरिकल नॉलेज। इसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रकारों के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में इसका विस्तृत विवेचन है। इसमें हम उपनिषद और ज्ञान के प्रकार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, न्याय के अनुसार, सांख्य के अनुसार हम ज्ञान के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके अलावा ज्ञान के विशेष प्रकार होते हैं। पहला होता है टेस्टिमनी या अधिकारात्मक ऑथोरिटेटिव ज्ञान, दूसरा होता है ऐन्द्रिक ज्ञान, तीसरा है तार्किक ज्ञान, चौथा वैज्ञानिक ज्ञान, पांचवा क्रियाकलाप ज्ञान, पांचवा है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। अब हम सामान्य प्रकार के ज्ञान के बारे में जानते हैं। प्रागुनभाविक ज्ञान। प्रागुनभाविक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसे बुद्धि तथा अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2+2 4 होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है। कथन, कहावतें तथा लोकप्रिय प्रथाएं, परंपराएं व सत्य जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, ये सभी प्रागुनभाविक ज्ञान में आते हैं। दूसरा होता है प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित ज्ञान होता है। यह है सेंसरी यानी हमारे इंद्रियों तथा बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण तथा मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन तथा निरीक्षण से प्राप्त होता है। इसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत हमने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा कि उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार। तो हम बात करते हैं उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता की, तो दोनों में सेम है। ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या जो कि हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। दूसरा है अपराविद्या जो कि हमें भौतिक जगत के बारे में जानकारियां प्राप्त करवाती है। ठीक है, भौतिक जगत का ज्ञान देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पराविद्या को अपराविद्या से श्रेष्ठ माना गया है और गीता के 18वें अध्याय में 3 गुणों को ज्ञान के अनुसार 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है सात्विक ज्ञान, दूसरा राजसिक ज्ञान, तीसरा तामसिक ज्ञान। और इसमें से भी सात्विक ज्ञान को श्रेष्ठ माना हुआ है। इसके बाद जैन दर्शन के अनुसार हम जाने तो जैन दर्शन के अनुसार 4-5 प्रकार हैं इसके। पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान वह ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, इसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हैं। दूसरा है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान का मतलब है हमारे अनुभव, व्याख्यानों, पाठ्य पुस्तकों व अन्य घटनाओं व वातावरण से प्राप्त किया हुआ ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाता है। तीसरा है अवधि ज्ञान। यह ज्ञान अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे का ज्ञान है, ये आम व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। चौथा है मन पर्यविज्ञान, टेलीपैथी। यह वह ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के विचारों, गुणों व मनोभावों का ज्ञान कर सकता है बिना आपस में बात किए। पांचवा है केवल्य ज्ञान। इसे परिपूर्ण ज्ञान कहा गया है। यह केवल उन्हें मिलता है जो कर्म के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इसे व्यक्ति सीधे रूप में प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करना चाहता है या इसे प्राप्त करने के लिए अन्य ज्ञान रूपी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है अनुमेय ज्ञान, अज्यूम्ड नॉलेज। यह ज्ञान अंदाजे पर आधारित होता है, इसको हम अनुमेय ज्ञान बोलते हैं। दूसरा होता है उपमेय ज्ञान, सिमिलैरिटी नॉलेज। यह ज्ञान जिसे व्यक्ति को समानता के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर, टीवी एक जैसे दिखाई देते हैं तो बच्चों को उनकी समानता के बारे में बताया जा सकता है। चौथा है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान वह ज्ञान है जो पुस्तक पढ़कर या किसी से सुनकर, किसी को बोलता हुआ देखकर उसे प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे हम शब्द ज्ञान कहते हैं। अब हम आते हैं ज्ञान के विशेष प्रकार के बारे में। तो ज्ञान के विशेष प्रकार के बारे में पहला है आप्तवाचनात्मक या अधिकारात्मक ज्ञान, ऑथोरिटेटिव ज्ञान।
आप्त शब्द का अर्थ है विश्वसनीय, प्रामाणिक। इस प्रकार आप्तवाचन ज्ञान का मतलब है वह ज्ञान जिसे हम उन व्यक्तियों के कथनों, लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों तथा तथ्यों, अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान अधिकतर तर्क पर आधारित होता है। इसके अलावा सभी किताबी ज्ञान आप्तवाचन या अधिकारात्मक ज्ञान के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारा सेकंड पॉइंट है ऐन्द्रिक ज्ञान। ये ऐसे ज्ञान है जो हम अपनी इंद्रिय द्वारा, आँख, नाक, कान, जीव द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम ऐन्द्रिक ज्ञान बोलते हैं। तीसरा है तार्किक ज्ञान। ये तर्क जो होता है वो ज्ञान का एक स्रोत होता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत दो विधियां होती हैं जिसका प्रयोग इंडक्टिव यानी किया जाता है। इसमें दो टाइप बताए हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। तो इंडक्टिव यानी आगमन विधि जो होती है वो अनुभव की सहायता से सामान्यीकरण किया जा सकता है। आगमन विधि को हम इंडक्टिव विधि बोलते हैं। इसको हम अनुभव की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा सड़क के बीचों बीच चल रहा है तो बस वाले ने उसे कुचल दिया क्योंकि वह सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। ये यातायात के नियम के विरुद्ध है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर उसके नियमों को समझाते हैं। लेकिन निगमन विधि जो होती है, डिडक्टिव विधि, ये बिल्कुल आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता है कि पहले रूल समझाया जाता है और फिर उसे उदाहरण दिया जाता है। यानी पहले समझाना, फिर उदाहरण बाद में देना। ठीक है, जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लें कि पहले बच्चे को समझाया जाता है कि ये रूल हैं, आपको बीच में नहीं चलना चाहिए, इससे कुछ हो जाएगा। फिर इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल दिया जाता है। अगला है वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज, यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए होता है। इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त करके किया जाता है। इस ज्ञान को सक्षम बनाने हेतु इंद्रिय ज्ञान व तार्किक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है। यह वैज्ञानिक विधियों या वैज्ञानिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट, क्रियात्मक ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर प्राप्त होता है और यह व्यक्तिगत होता है।